बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज से हम न्यू बुक को फॉलो करेंगे, न्यू बुक से पढ़ेंगे। सो जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई विल रिकमेंड कि आप भी अब से इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करें और इसकी तैयारी करना स्टार्ट करें। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होंगे कि जो रेशनल नंबर्स है वो नंबर्स है जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। अब ये p बाई क्यू को समझना है आपने कि p बाई क्यू का क्या मतलब है। p बाई क्यू में जो p और q है, p एंड q बिलोंग्स टू z। p और q यहाँ पे जो है हमारे पास इंटीजर्स है, और याद रखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो q है इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड होगा। अब ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में या उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। और इसके अपोजिट यानी वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कौन से रेशनल नंबर्स है कौन से इरेशनल नंबर्स है। देखिए दूसरा जो पॉइंट है, द रेशनल नंबर इंक्लूड ओनली दोज डेसिमल दैट आर फाइनाइट एंड आर रिकरिंग इन नेचर। अब रेशनल नंबर्स के अंदर वो डेसिमल्स आएंगे जो फाइनाइट होंगे, जैसे लेट्स सपोज 0.5 है, ख़त्म, ठीक है, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, ठीक है। और दूसरे कुछ ऐसे नंबर्स इसमें आएंगे, लेट्स सपोज 0.3333 सो ऑन। आगे आप गेस कर सकते हो कि आगे भी 3 ये रिपीट होना है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ये जो है रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसके अपोजिट ऐसे नंबर्स जो कि ना टर्मिनेट हो रहे और ना रिपीट हो रहे हो, लाइक लेट्स सपोज 0.3588769। अब कोई पता नहीं है कि आगे कौन से नंबर्स ने आना है, ऊपर से ये रिपीट भी हो रहा है, और ऐसे नंबर्स है कि जो बिल्कुल अननोन है, आप गेस नहीं कर सकते कि आगे कौन से नंबर्स आएंगे। तो ऐसे जब केसेस आएंगे तो वो जो है इरेशनल नंबर्स होंगे। अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये भी बहुत ख़ास है कि रेशनल नंबर्स के अंदर आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वेयर्स आते हैं। लेट्स सपोज ऐसे कोई नंबर आ जाए रूट ऑफ 16। अब आपको पता है कि रूट ऑफ 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, क्योंकि इसको जब आप सोल्व कर लेते हो तो इसका आंसर क्या आता है 4, राइट। लेकिन जब आप ऐसे रूट निकालो रूट ऑफ 2, इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। ऐसे कोई आंसर आएगा जो कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और जो रिपीट भी टर्म्स उसमें नहीं होंगे। अब आप कह सकते हो कि जो आपके पास रेशनल नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वेयर्स है, और जो इरेशनल नंबर्स है वो सर्ड्स है। सर्ड्स बेसिकली इम्परफेक्ट स्क्वेयर्स को कहते हैं। उसमें रूट ऑफ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, सो ऑन। मतलब कोई भी ऐसे नंबर जो जिनका परफेक्ट स्क्वेयर एग्जिस्ट ना करता हो वो सर्ड्स है, राइट। सो एग्जांपल्स भी कुछ यहाँ पे गिवन है। 5/3 का आंसर 1.66, ये देखिए फाइनाइट है, सो दैट मीन्स ये जो है रेशनल नंबर है। ये देखें ये रिपीट हो रहा है 1428, इसका मतलब ये आगे भी यही जो टर्म्स है रिपीट होंगे। सो ये भी आपके पास रेशनल नंबर है। अब रूट ऑफ 7 और रूट ऑफ 17 को आप देखें तो ये जो है इरेशनल नंबर्स है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब सवाल कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। आपने देखना है कि इनमें से रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं, और आपने सेपरेटली इनको कॉलम्स में लिख लेना है, राइट। अब सबसे पहला नंबर है 1/5। इसको सिंपली आप ऐसे करें अपने कैलकुलेटर पे, इसको 1/5 डिवाइड कर ले, राइट। सो इसका जो आंसर आएगा 1.7 आएगा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो फाइनाइट जैसे डेसिमल अकर हो रहे हो, फाइनाइट कोई डेसिमल हो, तो दैट मीन्स कि वो जो है आपके पास क्या है रेशनल नंबर्स है। अब सेकंड नंबर पे देखिए रूट ऑफ 2 है, यहाँ से ही आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रूट ऑफ 2 इज़ अ सर्ड यानी इम्परफेक्ट स्क्वेयर है, और जो इम्परफेक्ट स्क्वेयर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। इसी तरह तीसरे का आप बता सकते हो ये इरेशनल है क्योंकि यहाँ पे रूट ऑफ 6 आ रहा है, और रूट ऑफ 6 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, राइट। 2/8 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर आएगा 0.25। देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है,
ठीक है, फाइनाइट है, तो दैट मीन्स दिस इज अ रेशनल नंबर। 5 को देखें, 5 इज इसके अंदर देखें सर्ड आ रहा है, सर्ड है तो दैट मीन्स इट इज एन इरेशनल नंबर। रूट ऑफ 8 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो दैट मीन्स ये भी जो है इरेशनल है। ई ई जो है लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम के बेस को कहते हैं। अब ई की जो वैल्यू है 2.718, इससे आगे और भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो कि रिकरिंग है, सॉरी रिकरिंग नहीं है और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, राइट। तो ऐसे जो टर्म्स जो कि ख़त्म भी नहीं हो रहे और रिपीटिशन भी उसमें नहीं हो रही हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसी तरह पाई भी इरेशनल है, क्योंकि ये ना ही रिकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, राइट। रूट ऑफ 9 देखे, ये भी आपके पास क्या है, इरेशनल है, सॉरी इरेशनल नहीं है, ये आपके पास रेशनल है। देखिए रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर जब आप सॉल्व कर लेते हो तो ये क्या आ जाता है, 9, सो द आंसर इज 3। और 3 डिवाइडेड बाय 1, देखो आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। 22/3, 22/3 को जब आप सोल्व कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 7.333 एंड सो ऑन। रिपीटिशन और ये इसमें यानी रिकरिंग है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास रेशनल नंबर है। इसी तरह आप 11 में देखिए, पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, फ्रैक्शन में हो बेशक, लेकिन ये क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो ये फ्रैक्शन भी इरेशनल बन जाएगा। 11/12 को जब आप सॉल्व कर लेते हो, 0 पॉइंट, इसका कुछ ऐसे आंसर आएगा 0.916666, 7 टाइम्स 6 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई प्रॉपर इसके अंदर रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, और ना ही ये टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स ये क्या है, ये आपके पास इरेशनल नंबर है। चले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, रेशनल हमारे पास है 1/5, ठीक है, और 2/8 है, राइट। नाउ रूट ऑफ 9 है, और सॉरी 22/3 है। ये हमारे पास रेशनल नंबर्स हो गए। बाकी जो सर्ड के साथ है या रूट के साथ है, इम्परफेक्ट स्क्वेयर्स जो है, ये आपके पास इरेशनल है। रूट ऑफ 2/8, 5/√6, 1/√3, right, रूट ऑफ 8 एंड ई, और ये पाई आ गया इसमें, एंड 1/पाई है, और 11/12 है, राइट। इस तरह से आप इनको सेपरेट कर लोगे, राइट। Question number 2. Convert the following into decimal fractions. Also indicate them as terminating and non-terminating. Simply आपने इनको divide कर लेना है और बताना है कि ये terminating है, यानी कि terminating means कि ये ख़त्म हो रहे finite है, या फिर non-terminating means कि repetition में जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही, infinite है, right? So आपने ये बताना है। जब आप 5/8 को solve कर लेते हो कैलकुलेटर पे, इसका आंसर आएगा 0.625, right, and 0.625 is terminating, right. इसी तरह आप 4/18 को सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर आएगा 0.222 एंड सो ऑन। अब देखिए ये रिपीटिशन है इसमें, सो दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं एंटी से शो कर लेती हूँ। 1/15 को जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसका कुछ आंसर आएगा 0.0666, कुछ इस तरह से, यानी ये रिपीट हो रहा है, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 49/8 को जब आप सॉल्व कर लेते हो तो इसका आंसर आता है 6.125, राइट। यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। 50/76 को आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले तो इसका आंसर कुछ 0.657 ऐसे आएगा रिपीटिशन में, सो दैट मीन्स ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। 207/15 को आप सॉल्व कर लो, इसका फाइनाइट आंसर आता है 13.8, दैट मीन्स ये क्या है, ये आपके पास है टर्मिनेटिंग, राइट। इस तरह से आपने सिंपली इसमें सिर्फ बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, राइट। 8/10 है, दैट मीन्स आप पहले इसको डिवाइड कर ले 8/10, तो इसका आंसर आएगा 0.8,
राइट। अब 0.8 को आपने नंबर लाइन पे शो कर लेना है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। सो आप इसको ड्रॉ कर ले यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 0.8 5 तो यहाँ तक हो गया, राइट। 5 6 7 8 यानी ये यहाँ पे आएगा। सो आप इसको इधर ड्रॉ कर लें, राइट। यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट नंबर होगा -0.8, राइट। सो माइनस के लिए आप 0 के लेफ्ट पे चलोगे, राइट। 0 से लेफ्ट साइड आप जाओगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 देखें ये 0 है और आपने 0.8 तक जाना है, तो ये 5 6 7 8, ठीक है, राइट। सो दैट मीन्स ये कहाँ पे होगा, इधर होगा, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट नंबर इज 1/4, इसका मतलब हो गया 5/4 है ये। 5/4 को आप सॉल्व कर लो, ये 1.25 बन जाता है। इसको राउंड ऑफ कर ले, ये 1.3 बन जाएगा। दैट मीन्स आपने 1.3 को यहाँ पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। सो 1.3 कहाँ पे लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, राइट। 1 2 3, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर लिया, चले कोई बात नहीं। अब देखिए 1.3 आपने ड्रॉ कर लेना है। सो ये 1 है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर लेगा इधर, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने -1.3 शो कर लेना है, -1.3, राइट। -1.3 आपके साइड पे होगा, यहाँ पे होगा, राइट। 1 -1 और -2 के दरमियान में इधर। सो 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। अब देखिए -1.3 मीन्स लेफ्ट साइड पे आप जा रहे हो, सो ये यहाँ आएगा। सो अपने इधर ये सॉल्व कर लिया, राइट। इसी तरह आपके पास है 2/3। 2/3 को आप सॉल्व कर ले, 0.6 इसका आंसर आता है। अब 0.6 पॉजिटिव है तो ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। सो 0.65 यहाँ पे है, 6 इधर है, तो ये जो है इधर आएगा, राइट। इसी तरह से -0.6 है, तो ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। ये आपने कर लिया 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए कि ये 0 हो गया यहाँ तक 5, तो ये 6। दैट मीन्स ये जो है जनाब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह से आपने इनको सिंपली प्लॉट कर लेना है, राइट। अब सवाल कहता है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपने 1 और 2 के दरमियान में रेशनल नंबर्स का लिस्ट बना लेना है। सो लेट्स बिगिन। हम इसके लिए ऐसे कर लेते हैं कि एक मेथड जैसे 1 है, ठीक है। 1 एक रेशनल नंबर है, राइट। चलिए मैं कोई और मार्कर यूज कर लेती हूँ। ये 1 एक रेशनल नंबर है, तो मैं इसको यूं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय, अगर 10 बाई 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से 2 है, ठीक है। 2 को अगर मैं लेट सपोज 10 बाई 10 से कर लूं, तो इसका आंसर भी 2 ही रहेगा, राइट। 10 बाई 10 से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इसको यूं लिख लेती हूँ 10 बाई 10, और ये क्या बन जाएगा 20 बाई 10, राइट। अब इसके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं इसको मैं आसानी से लिख सकती हूँ। इसके बाद आएगा 11 बाई 10, ठीक है, 12 बाई 10, 13 बाई 10, 14 बाई 10, 15 बाई 10, 16 बाई 10, 17 बाई 10, और 18 बाई 10 एंड 19 बाई 10। देखिए ये सारे वो नंबर्स है जो कि 1 और 2 के दरमियान में लाई करे, या 10 बाई 10 और 20 बाई 10 के दरमियान में लाई करे, ठीक है। आप अपने चेक के लिए यूं कर सकते हो कि 11 को आप 10 से डिवाइड कर ले। ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर होंगे जो 10 यानी जो 1 और 2 के दरमियान में लाई करे। हमने एक टेक्निक सिर्फ ये यूज की इसको देखने के लिए कि
ये कैसे हम नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, राइट। हमने 1 को 10/10 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 10/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसके दरमियान में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो ये है। दैट मीन्स ये हमारे पास एक लिस्ट है रेशनल नंबर्स की जो 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, राइट। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है। अब आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू है 3.14159 एंड सो ऑन, राइट। ये कोई ऐसा नंबर है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही इसमें कोई नंबर्स की रिपीटिशन हो रही है, यानी ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ऐसे कोई नंबर्स आ जाए जो नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं। सो दैट्स द रीजन कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने करेक्ट स्टेटमेंट को टिक कर लेना है। 5/7 इज एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 को आप सॉल्व कर ले, इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कुछ ऐसे आएगा 0.1471428 एंड सो ऑन। दैट मीन्स इसने सही कहा है कि ये इरेशनल नंबर है। सो ये आप इसको टिक कर लें। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी इसने सही कहा है, ये टिक है, ठीक है। 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो नंबर्स है अननोन नंबर्स आ रहे आगे, और आगे आप नहीं बता सकते हो कि कोई सिमिलर नंबर आएंगे या नहीं, और ना ही ये जो है टर्मिनेटिंग है, राइट। सो दैट मीन्स इसने बिल्कुल सही कहा है। 0.1233 के ऊपर बार है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। 3 के ऊपर बार होने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा नंबर है 0.12333333 सॉन। अब देखिए इसमें रिपीटिशन है, आपको पता है कि आगे भी 3 ही आएगा। दैट मीन्स ये जो है सच में रिकरिंग डेसिमल है। सो इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है, आपने इसको ट्रू कर लिया, राइट। इसी तरह क्वेश्चन 5 पे आ जाए। 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 को जब आप सोल्व कर लेते हो तो इसका आंसर 0.3 आता है, ठीक है, 0.3। और 2/3 को जब आप सोल्व कर लेते हो तो इसका आंसर आता है 0.6। ऐसे रिपीटिशन भी है इसमें, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स इसने बिल्कुल सही कहा है। अब 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। देखिए √3 इसमें आ रहा है जो कि इरेशनल है, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। सो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।